नमस्कार मित्रों, हम बात कर रहे थे भारत के उपराष्ट्रपति पद की और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अन्य फैक्ट 7 पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक था दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति जिसका उल्लेख था आर्टिकल 63 से 71 में। दोस्तों हमने आर्टिकल 63 से आर्टिकल 71 तक लास्ट वीडियो के अंदर बात कर ली थी। आज हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल 97 है, 97 जो आर्टिकल है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 97 की। दोस्तों आर्टिकल 97 के अंदर उपराष्ट्रपति के वेतन की बात की गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, तो आपको एक ही जवाब देना है, उपराष्ट्रपति को 0 वेतन दिया जाता है। यानी एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और जब भी आए और ऑप्शन के अंदर अगर 0 दिया हो तो आपको 0 ही करना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले यही बात आपको ध्यान में रखनी है और इसका उल्लेख आर्टिकल 97 में किया गया है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 97 में किया है। यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना वेतन है? 0 वेतन है। जबकि उपराष्ट्रपति किस रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वो वेतन भत्ता प्राप्त करता है। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वर्तमान में 4 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता है। तो यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन 0 होता है। जो वेतन भत्ते प्राप्त करता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में करता है, न कि उपराष्ट्रपति पद के रूप में करता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में जो वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं वो भारत सरकार की संचित निधि से प्राप्त होता है। भारत सरकार की संचित निधि से प्राप्त होता है। दोस्तों केंद्र के अंदर जो भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कैग हो, प्रधानमंत्री हो, ये सारे के सारे भारत की जो संचित निधि है उससे अपना वेतन भत्ता प्राप्त करते हैं। और संचित निधि से इनके वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है विधि के अनुसार। संसद विधि के अनुसार इनका निर्धारण करती है। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में भारत सरकार की संचित निधि से वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इसका प्रावधान आर्टिकल 97 में किया गया है। और वर्तमान वेतन की बात करें
तो इनको 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। 4 लाख रुपए प्रति माह दिया जाता है। ये कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2018 से लागू हुआ है। इससे पहले यानी 1 अप्रैल 2018 से पहले इनका वेतन था 1,25,000 रुपए प्रति माह। कितना वेतन था पहले? 1,25,000 रुपए प्रति माह था, जबकि 1 अप्रैल 2018 से इनका वेतन बढ़ा दिया गया है और वर्तमान में अगर पूछे तो इनको कितना दिया जाता है? 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाता है। कहां से? भारत की संचित निधि से, जिसका निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। तो आर्टिकल 97 ये भी उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों की बात की गई। इसके बाद बात करें उपराष्ट्रपति के कार्यों की। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के कर्तव्यों में पहला जो कार्य है वो क्या है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यानी उपराष्ट्रपति की 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला काम है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, और दूसरा जो है वो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करना। तो उपराष्ट्रपति की ये 2 मुख्य कार्य बनते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा। राज्यसभा के पदेन सभापति ये होते हैं। तो ये 2 उपराष्ट्रपति के मुख्य कार्य होते हैं। इसके बाद बात करें शक्तियों की। दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके समान ही उपराष्ट्रपति को वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। किसके समान? लोकसभा अध्यक्ष के समान ही इनको ये वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, शक्तियां प्राप्त होती है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति से 2 शक्तियां अधिक प्राप्त होती हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को वो 2 शक्तियां कौन सी है जो राज्यसभा के सभापति से अधिक प्राप्त होती हैं? पहली बात करें तो जो विधेयक है, धन विधेयक, वित्त विधेयक और साधारण विधेयक। साधारण विधेयक, ध्यान देना दोस्तों, ये जो वित्त विधेयक, धन विधेयक और साधारण विधेयक का निर्धारण कौन करता है? केवल लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति करता है। तो ये एक पावर लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति से अधिक प्राप्त होती है। दूसरी बात, जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, मैंने बताया था आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, लेकिन उस बैठक की अध्यक्षता ये लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, तो ये 2 शक्तियां हैं जो लोकसभा अध्यक्ष को अधिक प्राप्त होती है। धन, वित्त और साधारण विधेयक का निर्धारण केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि राज्यसभा का सभापति करता है। तो ये कुछ वैसी बातें हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। इसके बाद बात करें दोस्तों कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
वर्तमान में कौन है? भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। यानी 1952 से 1963 तक के भारतीय उपराष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनका कार्यकाल ही सबसे लंबा कार्यकाल है। और वर्तमान के अंदर बात करें तो वर्तमान में जो भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है वो है वेंकैया नायडू। कौन है? एम वेंकैया नायडू। ये भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है, यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और भारत के वर्तमान जो 13वें उपराष्ट्रपति है वो कौन है? एम वेंकैया नायडू है। अब क्वेश्चन आता है कि एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, तो डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र ऐसे भारतीय उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए देहांत हो गया था। सन 2002 की बात है, 2002 के अंदर इनका देहांत हुआ था। पद पर रहते हुए देहांत होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत। डॉक्टर कृष्णकांत, जिनका 2002 के अंदर देहांत हो गया है। इसके बाद बात करें दोस्तों, एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनके संबंध में इनका एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है। और रिकॉर्ड ये है कि एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू जिन्होंने सबसे अधिक बार राज्यसभा को पोस्टपोन किया है, स्थगित किया है। इन्होंने एक दिन में 17 बार राज्यसभा को पोस्टपोन किया है। तो ये एक रिकॉर्ड भी एम वेंकैया नायडू के नाम जाता है। यानी एम वेंकैया नायडू के द्वारा एक दिन में 17 बार राज्यसभा को स्थगित यानी पोस्टपोन करने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। तो ये उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कुछ बेसिक बातें इसको भी ध्यान में रखना है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू है। ये पूछ ले कि ये व्यक्तिगत रूप से भारत के कौन से उपराष्ट्रपति है, तो 13वें उपराष्ट्रपति है। और अगर कार्यकाल की दृष्टि से पूछा जाए तो ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है। इसके बाद एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए देहांत हुआ था, तो वो डॉक्टर कृष्णकांत है, जिनका 2002 में देहांत हो गया था। और एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने सबसे अधिक बार राज्यसभा को पोस्टपोन किया था, वो एम वेंकैया नायडू है। और इन्होंने एक दिन में 17 बार स्थगित किया था। ये थी उपराष्ट्रपति पद से संबंधित जानकारी। अब बात करेंगे कि अब तक भारत में जो उपराष्ट्रपति बने हैं,
उनको एक एक करके पढ़ते हैं। अब तक के उपराष्ट्रपति। और सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों इनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 62 तक था। 1952 से 62 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे, यानी 2 कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति रहे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो इनके बारे में पहला फैक्ट ये ध्यान में रखना है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, इसलिए ये भारत के पहले सभापति भी हैं। भारत के पहले सभापति यानी राज्यसभा के पहले सभापति भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही है। दूसरी बात करें तो ये 2 बार लगातार जीतने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने यानी 10 वर्ष तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बाद में 1962 ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये पहले उपराष्ट्रपति थे भारत के। और इसके बाद भारत के जो दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे 1962 के बाद। तो ये 2 फैक्ट इसके बारे में ध्यान रखना है कि पहले उपराष्ट्रपति, पहले राज्यसभा के सभापति और 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारत के उपराष्ट्रपति। इसके बाद जो दूसरे उपराष्ट्रपति है भारत के, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो कार्यकाल था वो था 1962 से 67 तक। 5 साल का इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन, देखो दोस्तों क्रम चल रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं। फिर जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति बनते हैं 1967 के बाद। लेकिन इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद बात करें भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वो थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी थे। और वीवी गिरी जो आगे चल के भारत के चौथे राष्ट्रपति भी बनते हैं। इनका कार्यकाल कम था, यानी 1967 से 1969, मात्र 2 वर्ष का इनका कार्यकाल था। तो इसके बारे में एक फैक्ट याद रखना कि सबसे कम या सबसे छोटे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। इनका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का रहा था, क्योंकि 1969 के अंदर ये राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो गए थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बन जाते हैं 1967 में। और वीवी गिरी जो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे,
1969 के अंदर भारत के चौथे राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होते हैं। इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है और सबसे बड़ा कार्यकाल डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का रहा है। इसके बाद बात करें भारत के जो चौथे उपराष्ट्रपति थे, गोपाल स्वरूप पाठक थे। कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक और ये 69 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद पांचवें जो उपराष्ट्रपति थे वो थे बीडी जत्ती। कौन थे? बीडी जत्ती थे। इनका जो कार्यकाल रहा था 1974 से 1979 तक, सॉरी 1979 तक इनका कार्यकाल रहा था बीडी जत्ती का। छठे एम हिदायतुल्लाह। कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। और इनका जो कार्यकाल है वो 1979 से 1984 तक रहा। एम हिदायतुल्लाह के बारे में ध्यान रखना दोस्तों, ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 3 सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं। वो 3 सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन से थे? ध्यान देना, 1968 से 1970 तक ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। रहते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की पद पर रहते मृत्यु होती है, उस वक्त एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं। 1 माह 4 दिन के लिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर भी रहे थे, यानी 20 जुलाई 1969 से 22 अगस्त 1969 तक 1 माह 4 दिन के लिए ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। इसके बाद 1989 से 84 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो कहने का मतलब है हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति जिनको तीनों सर्वोच्च पदों पर रहने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे आर रामास्वामी, सॉरी आर वेंकटरमन, यानी रामास्वामी वेंकटरमन, जो 1984 से 1987 तक भारत के 7वें उपराष्ट्रपति के रूप में रहे थे। लेकिन यानी इनका 3 साल का ही कार्यकाल रहा है, क्योंकि 1987 में आर वेंकटरमन जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाते हैं। तो 1984 से 87 तक भारत के 7वें उपराष्ट्रपति थे, लेकिन 87 में ये जब राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो गए थे तो ये भारत के 8वें राष्ट्रपति बने थे। 8वें जो उपराष्ट्रपति थे वो थे शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा 1987 से
इनका कार्यकाल रहा। और 9वें जो उपराष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। KR नारायण, इनका कार्यकाल रहा था 92 से 97, 1992 से 1997। और भारत के जो 10वें उपराष्ट्रपति हैं वो थे डॉक्टर कृष्णकांत। दोस्तों, डॉक्टर कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इनका कार्यकाल था 1997 से 2002 तक। इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कर लिया था। लास्ट के अंदर इनका कार्यकाल 2002 के अंदर कुछ ही महीनों का बचा था और उस समय इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो इनके बारे में एक ही फैक्ट याद रखना है कि पद पर रहते हुए देहांत होने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति। डॉक्टर कृष्णकांत थे। इसके बाद बात करें भारत के 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत थे। भैरों सिंह शेखावत। और इनका जो कार्यकाल था वो था 2002 से 2007 तक। इनके बारे में एक बात याद रखना कि ये भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी। हामिद अंसारी। इनका जो कार्यकाल था वो 2007 से 2017 तक, यानी ये 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इनके बारे में एक फैक्ट ये है कि 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले ये भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। तो पहले कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 62 तक यानी 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए थे। तो 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है? हामिद अंसारी। इसके बाद बात करते हैं भारत के वर्तमान यानी 13वें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। इनका जो कार्यकाल है यानी ये 11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और आगे कब तक रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यानी 11 अगस्त 2017 से अब तक एम वेंकैया नायडू है। इसके बारे में ध्यान रखना दोस्तों कि एम वेंकैया नायडू व्यक्तिगत रूप से तो भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत रूप से कौन से उपराष्ट्रपति हैं? 13वें उपराष्ट्रपति हैं। जबकि ये पूछा जाए कि ये कार्यकाल की दृष्टि से भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति है, तो कार्यकाल की दृष्टि से ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति है। दृष्टि से कौन से हैं? 15वें उपराष्ट्रपति। ऐसा नहीं
क्योंकि हामिद अंसारी ने 2 कार्यकाल पूरा किया था और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी अपना 2 कार्यकाल पूरा किया था। तो इस वजह से कार्यकाल कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, और व्यक्ति कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से ये 13वें और कार्यकाल की दृष्टि से ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। और एक कथन इसके बारे में पहले भी बताया था, जो इसके नाम से रिकॉर्ड दर्ज होता है कि सबसे अधिक बार राज्यसभा को संबोधित करने वाले एकमात्र उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ही है, जिन्होंने एक दिन में 17 बार राज्यसभा को पोस्टपोन किया था। इसके बाद ये हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति, इनका जब 11 अगस्त 2017 को ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होते हैं, तो इनके जो प्रतिद्वंदी है उसका नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो एम वेंकैया नायडू के विरुद्ध जो खड़ा हुआ था उपराष्ट्रपति पद के लिए, वो थे गोपाल कृष्ण गांधी। कौन थे? गोपाल कृष्ण गांधी थे। यानी एम वेंकैया नायडू बीजेपी से थे और ये जो गोपाल कृष्ण गांधी है ये कांग्रेस से थे। एम वेंकैया नायडू ने गोपाल कृष्ण गांधी को हरा करके 11 अगस्त 2017 को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। तो ये इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो इस प्रकार से भारत के अब तक कितने 13 उपराष्ट्रपति बने। तो ये था दोस्तों उपराष्ट्रपति के बारे में। अब जो अगला टॉपिक होगा उस पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।